अरे दादा, ई कैसन जमाना आ गईल बा हो। अब आदमी चाय में चीनी कम डाले कि जीभ पर लगाम लगावे। जौनपुर वाले लेखपाल अशोक यादव जी का कसूर बस इतना रहा कि उन्होंने फेसबुक पर कह दिया कि चीनी पहुंच गई 70, चाय खतरे में है मित्र। बस इतने में तो साहेब लोगों की कुर्सी हिली और पारा 70 से सीधे 700 पहुंच गया। आनन फानन में थमा दिया निलंबन का पर्चा और बैठा दी विभागीय जांच। अरे भैया, वो कोनो देश का परमाणु कोड थोड़े ना लीक किए थे। चीनी का भाव तो किसी भी दुकान पर जाएं तो बिना चश्मा लगाए साफ साफ दिख जाता है। महंगाई का दर्द बोलना कब से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आने लगा, ये बात जरा समझाइए तो सही। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं राजनीतिक खबरों का एकमात्र मंच पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। सरकार के समर्थन में आप भरे मंच से किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी के भी साथ हाथापाई कर सकते हैं, महिलाओं को लेकर उठपटांग बयानबाजी कर सकते हैं, तब तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जैसे ही सरकार के विरोध में किसी ने 2 लाइनें भी लिख दी, चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों ना हो, चाहे वह सरासर सही कहे, फिर भी उस पर कार्रवाई होना तय मानिए। दरअसल अशोक कुमार यादव तहसील शाहगंज में लेखपाल के पद पर तैनात हैं और ग्राम बाला के हल्का इंचार्ज भी हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार बड़ी बात यह है कि पोस्ट करने के दौरान वे 2 दिन की छुट्टी पर थे। तो सवाल यह है कि सरकारी नौकरी करने के बाद किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? क्या कोई भी सरकारी अधिकारी अब किसी पर टीका टिप्पणी भी सरकारी परमिशन से लेकर करे? यह बात एसडीएम अंकुर कुमार वर्मा तक पहुंचाइए, जिनके द्वारा लेखपाल को सस्पेंड किया गया है। कठपुतली समझे हैं का? सरकारी नौकरी पा जाना मतलब अपनी चेतना और आत्मा को सरकार के पास गिरवी रख देना होता है क्या? 8 घंटे की ड्यूटी खत्म होने के बाद क्या कर्मचारी अपनी आदमियत की छतरी उतार के दफ्तर के खूंटे पर टांग आए? अगर एक छोटा कर्मचारी अपनी निजी बाल पर महंगाई पर एक चुटकी ले ले तो सीधे सस्पेंड। माने नौकरशाहों को सिर्फ कागज चमकाने वाली कठपुतली बनाकर रखना है। सिस्टम इतनी तानाशाही न बरते कि निजी विचार पर पहरा लगाना पड़े। आचरण नियमावली की ऐसी धौंस दिखाई जाती है जैसे सरकारी नौकर इंसान ना हो, कोनो रोबोट हो। जब सरकार खुद ढिंडोरा पीटती है कि जनता अपनी बात खुलकर कहे, तो क्या कोई सरकारी आदमी देश की जनता का हिस्सा नहीं है? अगर पेट में महंगाई का मुक्का पड़ेगा तो मुंह से आह वाह निकलेगा कि उफ। लोकतंत्र में तो व्यंग और मजाक ही प्रशासन का सबसे तगड़ा टॉनिक होता है। राजा महाराजाओं के जमाने में भी बीरबल और तेनालीराम की बात का बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन यहाँ तो चाय की चीनी पर भी 2 लाइनें क्या लिख दी, हुक्मरानों का मिजाज ही खट्टा हो गया। अरे साहब, ये तो वही बात भई कि अरे दरोगा जी हमारी जेब कट गई, और दरोगा जी उल्टा डांट के कहें तुम जेब में पैसा रखे ही काहे थे? चलो पहले तुम ही जेल के अंदर चलो। अगर आम आदमी और निचले कर्मचारियों की तकलीफ पर 4 लाइन मजाक में बोलना भी अनुशासनहीनता के तराजू में तौला जाएगा, तो कल को तो कर्मचारियों को दफ्तर में छींकने या खांसने से पहले भी एसडीएम साहेब की टेबल से परमिशन की पर्ची कटवानी पड़ेगी। ये कैसन व्यवस्था बना के रखे हैं जहां बड़े बड़े साहब दफ्तरों में बैठकर सिस्टम का गुड़गोबर करें, उन पर तो धूल की एक भी परत नहीं जमती। और एक छोटा सा लेखपाल अगर चीनी के भाव पर 2 लाइनों का व्यंग कस दे तो उसकी पूरी नौकरी पर ही संकट के बादल मंडराने लगते हैं। क्या सरकारी कर्मचारी की कोई निजी जिंदगी, कोई निजी राय या कोई वैचारिक आजादी नहीं है? अरे हुजूर, नौकरी करना कोई गुलामी का दस्तावेज दस्तखत करना नहीं होता। दफ्तर के कागजों पर भले अपनी मुहर चलती हो, लेकिन किसी के दिमाग और दिल के विचारों पर आप अपने सस्पेंशन का ताला नहीं ठोक सकते। अगर सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि चीनी के दाम पर लिखी 2 लाइनों से हिल जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि गड़बड़ी लेखपाल के फेसबुक पोस्ट में नहीं, बल्कि अफसरों की मानसिकता में बनी बैठी है। महंगाई पर बात करना, उस पर चुटकी लेना हर हिंदुस्तानी का संवैधानिक हक है, और यही हक छीनने का हक कोनो साहब के पास नहीं है। आपका इस निलंबन पर क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर करें।